एकेटीयू यूपी टेक की काउंसलिंग के ऊपर एक जो है इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कल लॉन्च हुआ। बहुत सारे बच्चों को अभी भी वो समझ में नहीं आ रहा कि सर किस तरीके से हमारा काउंसलिंग जो है कंडक्ट होगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसको इंटायरली एंड तक देखिए। बहुत सारे प्रोसेस को मैं बताने वाला हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, आउटसाइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग बाहर से करी है या जो जिनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का नहीं है, वो आउटसाइड में काउंट होता है। हालांकि एक क्लॉज है इसके अंदर कि अगर आपने स्कूलिंग बाहर से करी है लेकिन आपके पेरेंट्स यूपी के हैं तो डेफिनेटली आप आउटसाइड नहीं इनसाइड काउंट होंगे। उसके लिए अपने मदर या फादर का आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। इन्होंने अपनी वेबसाइट में भी एक चेंज किया है। इनका यूपी टेक का जो वेबसाइट है वो अब चेंज होकर समर्थ के अंदर आ चुका है ना। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यूपी टेक 2026 के लिए कह रहा है कि भैया आप uptechsamarth.edu.in को ही विजिट करिए और यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो जाओगे इनकी वेबसाइट पे। इन्होंने कल अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज़ कर दिया है। अगर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हुई है जो लास्ट ईयर था। इस पर हमने डिटेल वीडियो भी बनाया था कि अब जो है आउटसाइड स्टूडेंट्स को यूपी जो है नॉर्मल राउंड्स में मौका नहीं देगा। उन्होंने क्लियरली यही चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर इस ब्रोशर को आप डिटेल में पढ़ोगे तो यही बताया गया है कि जो बच्चे आउटसाइड यूपी है, ठीक है ना, तो वो एलिजिबल रहेंगे स्पॉट काउंसलिंग के अंदर। तो यहाँ पे कितने राउंड्स होते हैं यूपी टेक काउंसलिंग के ऊपर वो बात कर लेते हैं। किस तरीके से प्रोसेस कंडक्ट होता है उस पर बात कर लेते हैं। स्पॉट काउंसलिंग क्या रहता है, एलिजिबिलिटी किस तरीके से चीज़ें चल रही होती है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, जिन बच्चों को ये दिख रहा है कि भैया एलिजिबिलिटी 3 पैरामीटर्स पे रखा हुआ है, लास्ट ईयर भी सेम था। जेईई मेंस 2026 इनका मेन प्रायोरिटी है। अगर सीट बच जाती है तो बीटेक की सीट भी जो है सारी ब्रांचेस के लिए ये लोग CUET और 10+2 के बेस पे भरते हैं, क्योंकि बहुत सारी सीट्स इनकी वैकेंट रह जाती है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 700 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग के अंदर यूपी टेक के अंदर। तो एक बड़ी काउंसलिंग यहाँ पे इतने सारे कॉलेज जो है पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब आउटसाइड वाले बच्चों को क्या ध्यान रखना है। देखो यार, आउटसाइड वाले स्टूडेंट जो भी, आप चाहे बिहार से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो या राजस्थान से, और आप चाह रहे हो कि भी दिल्ली NCR के आसपास मुझे कॉलेज मिल जाए। कुछ इनके कॉलेजेस जो हैं जो दिल्ली NCR में वो ठीक ठाक कॉलेजेस हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, चाहे आपका GL बजाज हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, है ना, या ABS इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, या गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि भाई इन कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हो जाए, क्योंकि अब आउटसाइड कैटेगरी के अगर आप हो तो मेन राउंड के अंदर ही मोस्टली इन कॉलेज की जो कंप्यूटर साइंस वाली सीट्स हैं वो फिल हो जाएंगी। अगर आप वेट करते हो स्पॉट राउंड तक तो क्या होगा, आपके पास जो ऑप्शंस बचेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांचेस के ही ऑप्शन बचेंगे। तो आपको अब क्या करना है, आपको अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर देना चाहिए। लास्ट ईयर तो बहुत सारे बच्चों के साथ एक चीज़ हो गई थी, भैया 1000 रुपये की उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी पहले ही पे कर दिया था, ठीक है। तो इस साल उन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले आपको बता दिया है कि आप ये पैसा अभी पे मत करिएगा। इनको रजिस्ट्रेशन पहले कराने का कोई मतलब नहीं है। आप नॉर्मल राउंड्स के अंदर एलिजिबल रहने वाले ही नहीं हो, ठीक है। अब जरा इनके काउंसलिंग शेड्यूल पे बात कर लेते हैं, किस तरीके से जो है इनका काउंसलिंग शेड्यूल चलेगा। ये बीटेक के लिए काउंसलिंग शेड्यूल इन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था। इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ, एक एक प्रोसेस को बताता हूँ, कितने राउंड्स इनके होते हैं और किस तरीके से आपको अप्रोच और प्रोसेस का ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, इनका एक राउंड 1 होता है। राउंड 1 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी के अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो राउंड 1 का जो इनका काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। इन्होंने लास्ट ईयर 27 तारीख से जो है अपना जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था मई में। तो अभी इसका डेट नहीं आया है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। ध्यान रखिए, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, है ना, एंड राउंड 4 में अगर आपको जाना है तो इसका एक सिंगल राउट होता है कि आपको राउंड 1 के अंदर ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का विंडो एक पर्टिकुलर टाइम तक खुला होगा। मान के चलो कि अगर 27 मई से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये लोग आपको मान के चलिए कि 20 जून तक इस तरीके से विंडो ओपन करके रखेंगे। अभी इस पर नोटिफिकेशन आना है, जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा जहां पे आपका शेड्यूल स्टार्ट होगा। तो राउंड 1 के अंदर ही आपको पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अदरवाइज अगर राउंड 1 के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए तो राउंड 2 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, राउंड 3 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, राउंड 4 के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, एंड राउंड 5 के अंदर भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हालांकि राउंड 5 जो काउंसलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होती है काउंसलिंग की। अगर आप ध्यान से समझेंगे और अगर आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद राउंड जो है राउंड 5 होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी गलती हो जाती है और राउंड 1 में किसी भी रीजन से अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते तो आप फर्दर राउंड 5 तक की काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल माने जाओगे। आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपको मौका मिलेगा सीधा स्पॉट राउंड में, जहां पे आउटसाइड वाले बच्चे भी अलाउड रहेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप, आई होप सो कि आपको बहुत डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि भैया राउंड 1 जो है उसका एक डेट आएगा, उसी में रजिस्ट्रेशन जो ओपन होगा।
रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो तीनों चीजें आपको सेम टाइम पे करना होगा। अब यहां पे देखिए क्लियरली लिखा है कि रजिस्ट्रेशन नॉट अलाउड इन राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। तो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 के अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउड नहीं रहता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि उसको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वो आपको रिस्पॉन्ड टू क्वेरी करेंगे कि भाई आपका ये फलाना डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट हो चुका है, अब आप इसको अपडेटेड फॉर्मेट में लगाइए। ठीक है, इसका भी एक टाइम मिलेगा। अगर यहाँ पे कोई भी गलती हो गई तो आप समझिए कि आपका फिर जो है मेन राउंड 1 से राउंड 5 तक की एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप राउंड 1 की काउंसलिंग को ध्यान समझिए। उसके बाद क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, रिस्पॉन्ड टू क्वेरी आप करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आ जाएगा AKTU की तरफ से कि भैया आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई हो चुका है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा अब आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद ऑनलाइन एंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका आएगा सीट अलॉटमेंट। अब क्योंकि नॉर्मल राउंड्स में सिर्फ जेई वाले बच्चे अलाउड हैं, CUET क्लास 12 अलाउड नहीं है, और जेई में भी कौन से, जिनका यूपी का डोमिसाइल है या यूपी से 12th हुई है वही बच्चे अलाउड है, आउटसाइडर्स अलाउड नहीं रहेंगे। एक बार जब सीट हो जाएगी तो आपको पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन लेना है। ठीक है, 20,000 रुपए का पेमेंट वो बच्चा करेगा जो जनरल होगा, EWS होगा या OBC होगा। SC ST वाला बच्चा सिर्फ 12,000 रुपए की पेमेंट करेगा। ये पेमेंट आपके कॉलेज फीस पे जाके जो है एडजस्ट हो जाता है। एक बार अगर आपको सीट मिलती है, अगर ये पेमेंट किसी भी रीजन से, अगर आपने चॉइस फिलिंग की, आपने सारे चॉइसेस को फिल किए, ठीक है, आपने 10 से 12 चॉइसेस डाले कि भाई आपने गवर्नमेंट कॉलेज डाला, प्राइवेट कॉलेज डाला, कोई भी कॉलेज, कोई भी ब्रांच अगर आपको अलॉट हो जाता है, और अगर आप किसी भी रीजन से ये पेमेंट नहीं करते हैं तो भी आप राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। फिर दोबारा जो है एंट्री मिलेगी, लेकिन एंट्री मिलेगी स्पॉट राउंड के अंदर, जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी आपके लिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि भैया ये काम हमें करके चलना है। उसके बाद जो है विलिंगनेस का ऑप्शन आता है, वंस यू हैव डन द पेमेंट। ठीक है, ये जैसे ये पेमेंट कर दोगे आपके पास विलिंगनेस आएगा कि भैया आप इसको फ्रीज कर लीजिए। अगर आप पूरे सेटिस्फाइड हैं तो आप फ्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्लोट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अगले राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो राउंड 2 के अंदर कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो अलाउड नहीं है। राउंड 2 के अंदर क्या हो सकता है सर, राउंड 2 के अंदर हम चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। राइट, चॉइस फिलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। जिन बच्चों को चॉइस फिलिंग में कोई भी डाउट है, समस्या है, या उनको समझ में नहीं आता, तो यार देखो हमने अपने जो प्राइजेस हैं चॉइस फिलिंग को लेके, काफ़ी बच्चों की क्वेरी भी आई कि सर देखिए चॉइस फिलिंग के लिए आप हेल्प करिए, है ना। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग को अप्रोच करना चाहिए। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है करियर कनेक्ट सर्विसेज, ये हमारी वेबसाइट भी है, अगर आप सर्च करोगे जैसे करियर कनेक्ट सर्विसेज, है ना। वी आर ऑथराइज पीपल, काफ़ी सालों से यार काउंसलिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, समझाने के तरीके से आपको चीज़ें समझ में अभी आ रही होंगी। तो यहाँ पे करियर कनेक्ट सर्विसेज पर सर्च करिएगा, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज वाले टैब पे जाइएगा, और सर्विसेज वाले टैब पे जाके हमारा जो इंजीनियरिंग वाला सपोर्ट है उसमें बहुत ही बेसिक सपोर्ट कर दिया भैया 499 वाला। अच्छा, 499 मात्र 500 रुपये खर्च करके एक बच्चा अपनी चॉइस फिलिंग को ले सकता है। अच्छा सर, क्या 500 रुपये खर्च करके मुझे सिर्फ AKTU की चॉइस फिलिंग मिलेगी? ऐसा नहीं है। आप जरा गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए और एक बार सारी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर लीजिए। इसमें जितनी भी काउंसलिंग आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबकी चॉइस फिलिंग मिलेगी। इसके अंदर कॉल सपोर्ट का फीचर नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे खुद भी चाहते हैं कि भाई मैं अपने आप काउंसलिंग करूं और मुझे अगर बेस्ट ऑर्डर मिल जाए तो मैं चॉइस फिलिंग को प्रेफर करूं। ठीक है, तो जितनी भी काउंसलिंग है, चाहे वो जोसा है, CSAB है ना, जैक दिल्ली है, IPU है, थापर है, JP नोएडा है, या आप जो भी काउंसलिंग इंजीनियरिंग में जानते हैं, उन सब की चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी, और एक पर्सनलाइज ऑल इंडिया चांसेस मिलेगा। ये पर्सनलाइज ऑल इंडिया चांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर मेरी रैंक पे सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है। तो पर्सनलाइज ऑल इंडिया चांसेस से बच्चा देख सकता है कि सर मुझे कहाँ कहाँ बेस्ट प्रेफरेंसेस मिल रहे हैं। एक बार बच्चा वो बेस्ट प्रेफरेंस देख लेगा तो उस हिसाब से उस काउंसलिंग की वो चॉइस फिलिंग कर सकता है। मैं आप सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग दूंगा, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप 10 काउंसलिंग कराओ, 12 काउंसलिंग कराओ, आप जितनी भी काउंसलिंग कराओगे उन सबका चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस फ्री में ही मिलेगा इस प्लान के अंदर, जो कि 499 का है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान है, इसको जरूर एनरोल के लिए। जितने भी
आपको काउंसलिंग प्लेटफॉर्म दिखेंगे। दे आर आस्किंग मोर एंड मोर फॉर द चॉइस फिलिंग ओनली। हमने इसका प्राइस 499 कर लिया है, एक लिमिटेड समय तक के लिए है, तो डेफिनेटली आप इनरोल कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट से जाके ही परचेस करिएगा। कोई आपको सीधा वेबसाइट पे जाना है इसको परचेस करने के लिए, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है careerconnectservices.com। गूगल पे सर्च करोगे रैंक करेगी, यहाँ जाके आप डायरेक्टली जो है गेट स्टार्टेड पे क्लिक करिए। इसका प्रॉपर जो है आपको एक जैसे ही पे करोगे आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी पेमेंट की, और मेल पे हमारा एक गूगल फॉर्म आएगा जहां पे आप सारी डिटेल्स को फिल कर रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत समस्या रहती है तो फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है कनेक्ट कर सकते हैं और इस मेल के थ्रू भी अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रहेंगी, तो ये मस्ट है यार। जिसको भी चाहिए कि भैया मुझे जोसा, सीसा, जाग दिल्ली, IPU सबकी चॉइस फिलिंग मिल जाए, हम खुद से काउंसलिंग ट्राई करना चाहते हैं और एक बेस्ट अलॉटमेंट लेना चाहते हैं, तो इट्स अ 499 कॉस्ट ऑफ पिज़्ज़ा, इवन उससे भी कम है ना। अब तो इतने कम में अच्छा पिज़्ज़ा भी नहीं आता, तो यार वो हम चॉइस फिलिंग जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो हाईली हाईली रेकमेंडेड है कि इनरोल करिए। अब चलते हैं काउंसलिंग के अगले पड़ाव को बहुत ध्यान समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा होगा। अब देखिए, मैंने आपको राउंड 2 बताया, राउंड 2 के अंदर जो है अल्ट्रेशन अलाउ है, मतलब अगर कोई गलती हो गई राउंड 1 के अंदर तो चॉइस फिलिंग को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट आएगा। उसके बाद जिन बच्चों को पहली बार सीट मिलेगी उनको ये वाला स्टेप करना है, फिर ये वाला स्टेप करना है, फ्री स्लॉट करना है। अगर वो काउंसलिंग छोड़ना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन विड्रॉ ले सकते हैं, उसके लिए भी टाइम मिलता है, तो ऑनलाइन विड्रॉ भी अवेलेबल रहता है कि अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो विड्रॉ ले लीजिए। ध्यान रखिए, अगर आपने ऑनलाइन विड्रॉ ले लिया है तो आप नॉर्मल काउंसलिंग में दोबारा नहीं बैठ सकते, मतलब राउंड 1 से राउंड 5 के बीच में आप दोबारा एलिजिबल नहीं है, अब सीधा आपको स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के अंदर बैठना पड़ेगा। तो ये भी चीज़ जो है वो आपको समझना चाहिए। उसके बाद सिंपल राउंड 3। राउंड 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउंड फॉर यूपी टेक AKTU काउंसलिंग। दिस इज अ लास्ट राउंड जहां पे आप ऑप्शन को एक बार चेंज कर सकते हो, इसके बाद दोबारा जो है ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन तो इसमें अलाउड नहीं है। ठीक है, तो इंटरनल स्लाइडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो इसमें भी आपका फिर अलॉटमेंट आएगा राउंड 3 के बाद। इसमें अगर जिसको पहली बार सीट मिल रही होगी उसको पे करना है। देखिए, ये 20,000 या 12,000 की पेमेंट सिर्फ एक बार करनी है। अगर किसी ने राउंड 1 में किसी को सीट मिल गई, उसने पेमेंट कर लिया है, तो उसको राउंड 2 राउंड 3 के अंदर ये प्रोसेस दोहराने की जरूरत नहीं है। दिस इज की नहीं कि आपको बार बार करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑनलाइन बिलिंगनेस होगा, या तो फ्रीज करोगे, फ्लोट करोगे। ठीक है, फ्लोट ही करते रहना है आपको जब तक आपको बेस्ट नहीं मिल जाता है। इसके अंदर भी विड्रॉ है, तो जो बच्चे राउंड 3 में भी सीट छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। अब आता है राउंड 4, इसके अंदर विड्रॉ नहीं मिलेगा, इसे लास्ट टाइम इन द काउंसलिंग, यहाँ पे आप काउंसलिंग को छोड़ सकते हो। अगर इसके ऊपर आप चले गए और आपने विड्रॉ लगा दिया तो आपका जो 20,000 रुपये आपने पे किए हैं AKTU को, या 12,000 रुपये आपने पे किए हैं, ये पैसा जो है अब नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। इट मीन्स इसका आपका कोई भी पैसा जो है वापस नहीं मिलने वाला है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अब इसके बाद भैया आ जाता है 4 की काउंसलिंग के ऊपर। राउंड 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। अच्छा, अब जो भी आपने राउंड 3 के अंदर चेंजेस किए होंगे, चॉइस फिलिंग के अंदर एक आखिरी बार मौका हुआ होगा कि भैया आप कोई चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हैं। एक बार आप राउंड 4 की काउंसलिंग में चले गए तो अब जो सीट मिलेगी आपको वो फाइनल ऑटो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका मन हुआ तो राउंड 4 के अंदर भी आप विड्रॉल ले सकते हैं और आपका पैसा जो है रिफंड होगा, कुछ कट के अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज आपका राउंड 4 के बाद भी विड्रॉ हो जाता है, आधा पैसा आपका कट जाता है। अगर आप राउंड 4 के पहले लोगे, राउंड 3 तक 15,000 रुपये विड्रॉ मिल जाता है, राउंड 4 में 10,000 तक आपको विड्रॉ मिलता है। ठीक है, तो जिन बच्चों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि सर मुझे मनचाहा कॉलेज नहीं मिला है, तो वो राउंड 4 में भी विड्रॉ ले सकते हैं। उसके बाद सीधा होता है इंटरनल स्लाइडिंग। इसमें सारे कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी। ठीक है, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए अलाउड रहेगा जिन बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनल स्लाइडिंग को समझना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता भी है। उसके बाद अब आता है स्पेशल राउंड। देखो 7 राउंड है, तो स्पेशल राउंड 1 जिसको कहते हैं राउंड 6, अब ये आपका स्पॉट राउंड हो गया। तो जितनी वैकेंसीज बचेंगी, कुछ बची कुछ सीटें अगर रह जाती हैं तो वो आपको स्पॉट राउंड के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे किस तरह की सीट्स हमें देखने को मिल सकती हैं, अच्छे कॉलेजेस में जो लोअर ब्रांचेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर टॉप प्राइवेट की आप बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें जीएल बजाज की, या फिर अजय कुमार गर्ग की ईसी की बात करें, जीसीईटी की ईसी की बात करें, तो ये सारे ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल है ना, मैकेनिकल, ये सारे प्रेफरेंसेस आपको यहाँ पे खाली देखने को मिलेगा। इवन अगर टॉप प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, आईआईटी लखनऊ की बात करें, केएनआईटी सुल्तानपुर की बात करें, बीआईटी झांसी की बात करें, तो उनकी लोअर ब्रांचेस सिविल हो गया,
मैकेनिकल हो गया, है ना, केमिकल हो गया, ये सारी ब्रांचेस आपको स्पॉट राउंड 1 के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें आउटसाइड वाला बच्चा अलाउ है, जो कि काफ़ी नाइंसाफ़ी है आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आउटसाइड कैंडिडेट्स काफ़ी अच्छी रैंक पे इन कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते थे, है ना। तो अब उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है यूपी टेक में। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है ये यूपी टेक के लिए कि भाई आप एटलीस्ट 10% सीट्स को तो एटलीस्ट अलाउ करना चाहिए था आपको। तो अगर आप देखो, इतना वेट करने का आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो अगर आप आउटसाइड स्टूडेंट हो, इतना वेट कर रहे हो, तो यू हैव बैकअप ऑप्शन। आई हाईली रिकमेंड टू कनेक्ट विद आवर टीम, वी विल सजेस्ट यू अ बैकअप ऑप्शन, जिसमें आपका GGSIP गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर। तो जो 499 वाला हमारा प्लान है, ये रेकमेंडेड है। जैसे ही आप इसको इनरोल करोगे, हम आपको एक प्रेफरेंस सीट बना के देंगे, पर्सनलाइज प्रेफरेंस सीट आपकी रैंक के हिसाब से। तो इसमें क्योंकि आप यूपी के अंदर एलिजिबल नहीं हो, तो आप अदर पॉसिबिलिटी चेक करिए, आप मध्य प्रदेश में पॉसिबिलिटी चेक करिए, आप जैक चंडीगढ़, है ना, जैक दिल्ली, गुरु गोविंद सिंह इंदिराप्रस्थ यूनिवर्सिटी या जोसा, सीसैब या अदर स्टेट काउंसलिंग, टोटल भैया 54 की लिस्ट है। तो इस 54 के अंदर से आपको कहां कहां क्या मिल सकता है, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर ये 499 वाला जो प्लान था, इस 54 के अंदर कहां कहां क्या मिल सकता है, इस पे हम लोग डिटेल दिया हुआ है। तो इस पे आपको पॉसिबिलिटी अपनी चेक कर लेनी चाहिए, सिर्फ AKTU के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अदरवाइज इतना इंतजार करके भी हाथ क्या आएगा, हाथ आएगा आपके पास लोअर ब्रांचेस इन टॉप कॉलेजेस, जो कि आप उसका वेट नहीं कर रहे हो, वो भी अच्छे रैंक पे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब स्पॉट राउंड का क्या प्रोसीजर रहता है वो समझ लीजिए। स्पॉट राउंड में कंपटीशन और बढ़ेगा। जेईई मेंस में तो एलिजिबिलिटी रहेगी, आउटसाइड वाला बच्चा भी एलिजिबल रहेगा, CUET UG वाला बच्चा भी एलिजिबल रहेगा और 10+2 वाला बच्चा भी एलिजिबल रहेगा। मतलब जो भी CUET 10+2 के थ्रू बैठना चाहते हैं, उनको स्पॉट राउंड के अंदर मौका मिलेगा। नॉर्मल काउंसलिंग में CUET UG नॉट अलाउड, 10+2 नॉट अलाउड, और जेईई मेंस ओनली यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स आर अलाउड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले ही खुला रहेगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप लास्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन करिए। सारे राउंड के बच्चे होने के बाद पहले देने का पैसा कोई फायदा नहीं है। अब ये जो है, ये थोड़ी सी क्रिटिकल काउंसलिंग होती है, क्योंकि 20,000 रुपये आपसे ये लोग पहले ले लेते हैं। सीट मिले या ना मिले, पहले 20,000 रुपये पे करिए, है ना। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वही चॉइस फिलिंग होगी, और अगर चॉइस फिलिंग में कोई सीट नहीं मिलती है, ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो ये 20,000 रिफंड होगा। अगर कोई भी सीट आपको मिल गई तो ये 20,000 रुपए जो है वो नॉन रिफंडेबल हो जाएगा। तो कोई लोअर ऑप्शन जो आप नहीं चाहते हो लेना, और आप 20,000 रुपए का रिस्क भी लोगे, उतना वेट भी करोगे, और आपको पता चले मैकेनिकल मिल रही है एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जो कि आपको चाहिए ही नहीं था, तो आपका 20,000 भी डूब जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी स्पेशल स्पॉट राउंड 2 भी होता है, ठीक है, जिसको स्पेशल राउंड 2 कहते हैं। इसमें भी अलग से रजिस्ट्रेशन होता है, सेम 20,000 रुपए देके एंट्री होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, चॉइस फिलिंग होती है, सीट अलॉटमेंट होता है। उसके बाद फाइनल होती है फिजिकल रिपोर्टिंग। तो आई होप सो गाइस कि आपको प्रोसेस काउंसलिंग का समझ में आया होगा। कोई भी डाउट क्वेरी रहती है AKTU से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। उस पर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बना, 499 वाला जो प्लान है उसको जरूर इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। थैंक यू।